निकलो, अकेले नहीं जाना। अर्जुन भी यही शिक्षा देता है। जो कुछ उसने किया वही आपसे चाहता है कि करो, सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। घर से निकलो तो अकेले नहीं निकलना, परमात्मा को साथ लेके निकलो। जब परमात्मा साथ है तो उसके आशीर्वाद भी साथ हैं, उसकी कृपा भी साथ है, सब कुछ साथ है। मालिकों का मालिक साथ है, देने वाला साथ है, दाता श्रोमणी साथ है, तो फिर और मांगना क्या? कुछ मांगने की फिर जरूरत नहीं रहती। बीच में दो प्रसंग आए हैं। अन्नपते ये अन्न है तेरा दान महान, करता हूं उपभोग में परम अनुग्रहमान। भोजन से पहले भोजन सामने आ गया है तो उस अन्नपते को याद कीजिएगा जिसने ये दिया है। बड़ी सुंदर भावना है। साधुक्षणों बोध रहता है मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं तो भिखारी हूं। अन्नपते ये अन्न है तेरा दान महान, दान देने वाला दाता, लेने वाला भिखारी। मैं एक भिखारी की हैसियत से परमात्मा तेरा दिया हुआ दान खा रहा हूं, सेवन कर रहा हूं। ये खाना खाने से पहले भावना होनी चाहिए। खा लिया तो परमात्मा का धन्यवाद करें। धन्यवाद तेरा प्रभु, तू दाता सुख भोग। वास्तव में देखा जाए साधुक्षणों तो धन्यवाद के पात्र, एक ग्रास आप मुख में डालते हो तो अनेक सारे धन्यवाद के पात्र हैं। पृथ्वी से शुरू कीजिए। सबसे पहले पात्र मां पृथ्वी, धरती जिसने अन्न उपजाया है, किसान वरुण देवता जिसने जल दिया है, सूर्य देवता जिसने तेज दिया है, प्रकाश दिया है, अंकुरित होया है। अन्न दुकानदार के पास गया, दुकानदार का धन्यवाद। खरीदने के बाद अन्न घर में आया है तो जिन्होंने बनाया है भोजन, उनका धन्यवाद। किस किस का धन्यवाद करोगे? अतएव साधुक्षण स्वामी जी महाराज ने फरमाया परमात्मा का धन्यवाद करो, सब आ जाते हैं। ना आपको किसान का पता है, ना आपको खेत का पता है, शायद दुकानदार का भी ना पता हो कहां से ये अन्न आया है। आप तो खाने वाले हो। प्रत्येक ग्रास के साथ उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिएगा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कीजिएगा। शुक्र है तेरा परमात्मा, शुक्र है तेरा परमात्मा। एक ग्रास भीतर गया, उसके बाद भी कुछ नहीं करना आपको, उसके बाद भी भीतर परमात्मा ही बैठा है, सब कुछ करने वाला। आपने सिर्फ उसे मुख में रख के तो अंदर निगलना है, बस इतना सही काम है। उसके बाद अन्न को क्या होता है हमें कोई बोध नहीं है। अगले दिन विष्ठा विसर्जित की जाती है। बीच में क्या हुआ है वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। हमें कुछ पता नहीं कौन करने वाला है, क्या हो रहा है, कहां से प्रोटीन का हिस्सा निकाल के परमात्मा ने कहां भेजा है, फैट कहां भेजी है, कार्बोहाइड्रेट्स कहां भेजे हैं, इत्यादि इत्यादि। जल, गंदगी, जो कुछ वो इस प्रकार की चीजें खाई हैं वह कहां जाके डिटॉक्सिफाई हुई हैं, हमें कुछ पता नहीं। भीतर बैठा परमात्मा ये सब खेल खेल रहा है। हर बात के लिए साक्षर परमात्मा धन्यवाद का पात्र है, धन्यवाद का अधिकारी। मांग नहीं है उसकी। हम तो धन्यवाद चाहते हैं ना। देखो कैसा व्यक्ति है, मैंने इतना कुछ किया है, धन्यवाद तक नहीं किया उस। बाहर इस प्रकार का रिवाज है, वह कुछ भी आप करो तो थैंक यू कार्ड भेजते हैं। ये हमारे यहां भी सिलसिला चल रहा है, चल पड़ा है। तो फिर मांगे भी इसी प्रकार की होने लग गई हैं। जहां मांग हुई तो वहां आदमी भिखारी बन गया। परमात्मा आपसे धन्यवाद की मांग नहीं रखता।
लेकिन जो परमात्मा का धन्यवाद करता है, जो परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता हर कर्म के लिए, हर काम के लिए, हर घटना के लिए, जो कुछ भी उसके आसपास उस पर घटित होता है, परमात्मा साधक कहते हैं बहुत प्रसन्न होता है ऐसे व्यक्ति पर जो कृतज्ञ है। कृतज्ञ पर नहीं, जो अनग्रेटफुल है, जिसने कभी धन्यवाद ही नहीं किया परमात्मा का, सब कुछ देने वाले का धन्यवाद कभी नहीं किया, तो ऐसे को परमात्मा कृतज्ञ कहता है उसका शरीर गली बाजार उड़ता है। एक अपराध जो अक्षमणीय माना जाता है, इसकी क्षमा नहीं। आप परमात्मा से ये अपराध करने के बाद क्षमा मांगो तो शास्त्र कहता है कि ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन जो कृतज्ञ है परमात्मा का, जो ग्रेटफुल है, परमात्मा की मांग नहीं लेकिन हर बात पर परमात्मा का शुक्र करता है। तेरा लाख लाख शुक्र है परमात्मा, तेरा असंख्य बार धन्यवाद है परमेश्वर। परमात्मा उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अन्न खा के कहा है करूं कर्म हितकार। आज साधकजनों इस बात पर चर्चा थोड़ी शुरू करते हैं। विनय का अर्थ तो नम्रता है। आज सारी नम्रता की बातें हुई, प्रसंग की समाप्ति नम्रता के साथ हुई। विनम्र भाव, विनय। जारी रहेगी ये चर्चा, ये प्रसंग अभी पूरा नहीं हुआ, आगे जारी रहेगा। आज करूं कर्म हितकार, इस पर चर्चा शुरू कर देते हैं। सोमवार को आगे बुध को जारी रखेंगे इस चर्चा को। एक संत है, गृहस्थ है, दर्जी का काम करता है। संत है, गृहस्थ है, दर्जी का काम करता है। एक व्यक्ति हमेशा उसी से कपड़े सिलवाता है। ऐसा क्यों? क्या और दर्जी नगर में नहीं है? बेटर होंगे? फैशन बदलता रहता है, सब चीज बदलती रहती है। एक को आदमी छोड़ता है, दूसरे के पास जाता है। ये पुरानी तरह की पेंट बनाता है, इससे अब नहीं। ये सूट पुराने जमाने के बनाता है, फैशन बदल गया है, अब नए ढंग के बनवाने हैं, तो दूसरे के पास आदमी जाता है। लेकिन ये कहीं नहीं जाता, उसी संत दर्जी के पास ये जाता है। स्वार्थ है। स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? जब भी उससे कपड़ा सिलवाता है तो खोटे पैसे देता है, संतोष नहीं करता। करूं कर्म हितकार, मात्र इतना ही नहीं, आगे देखो। तेरा दाता अन्न खाके तो मैं करूं कर्म हितकार, दूसरों के लिए जो हितकर कर्म है मैं वह करूं, अपने लिए नहीं। अपना हित तो देवियों अपने आप हो जाता है। परोपकार करने वाले का पर उपकार, परोपकार पर उपकार, दूसरे का उपकार करने वाले से पहले ही आपका अपना उपकार हो जाता है। ये परमात्मा के बड़े स्ट्रॉन्ग नियम हैं, पक्के नियम हैं। ये आपने किसी को कुछ दिया, मामूली सा सुख आपने किसी को दिया, आप घर जाके देखिएगा अपार सुख आपके इंतजार कर रहा है। परमात्मा किसी का भी ऋण अपने सिर पर नहीं रखता, झट से झट उतारता जाता है साथ साथ, और ज्यादा देके, मात्र उतना नहीं ज्यादा देके वह ऋण उतारता है। ये उसका स्वभाव है परमात्मा का, ये उसकी मेहर है, मेहरबानी है, उसकी कृपा है उसकी। खोटे सिक्के ले जाता है ये। आज किसी कारणवश इसे बाहर जाना पड़ गया। पीछे नौकर था दुकान पर काम करने वाला, उसने खोटे सिक्के देने से इनकार कर दिया, मैं नहीं दूंगा। संत वापस आए, वापस आके तो सारी घटना सुनाई नौकर ने, ऐसी ऐसी आया था। संत कहते हैं बेटा
ये आज पहली बार ही नहीं, जब भी इसने कपड़े बनवाए हैं तब इसने खोटे पैसे ही दिए हैं, खोटे सिक्के दे जाता है। मैं इनको उसी वक्त लेके तो धरती में दबा देता हूं ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। संत की संताई देखो, करूं कर्म हितकार। संत महात्मा कहते हैं बेटा, बुराइयों का कूड़ा करकट यदि सिर पर पड़े खोटे पैसे देने बुराई है ना, बुराइयों का कूड़ा करकट यदि सिर पर पड़े तो आपकी दृष्टि मात्र स्वयं बचने की नहीं होनी चाहिए। संत कहता है आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे इस कूड़ा करकट से, इस बुराई से कैसे बचे। इसलिए सिक्के धरती में दबा देता हूं ताकि किसी दूसरे के हाथ न लगे। कर्म कर्म हितकार। कैसे हितकार कर्म, कैसे हितकर कर्म करूं, ऐसे संत महात्मा फरमाते हैं आप जितना दूसरों का ध्यान रखोगे उतना परमात्मा आपका ध्यान रखेगा। सो सिंपल। परमात्मा की हर बात देवी और सज्जनों बहुत सिंपल है, बहुत सरल। आप दूसरों का ध्यान रखो, परमात्मा का ध्यान रखने की जरूरत नहीं। आप दूसरों का ध्यान रखो तो परमात्मा आपका ध्यान रखेंगे। जितना अधिक दूसरों का ध्यान रखोगे उतना अधिक परमात्मा आपका ध्यान रखेंगे। हमारे ध्यान रखने में और परमात्मा के ध्यान रखने में देवियों सज्जनों जमीन आसमान का अंतर है। उसी के ध्यान रखने से कुछ बनेगा, हमारे ध्यान रखने से हमारा तो कुछ नहीं बनेगा। दूसरों का यदि बन सकता है तो पीछे नहीं हटना, बनाओ, ताकि आप इस बात के पात्र बन सको कि परमात्मा आपका ध्यान रखे। तो समय हो गया है, यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। परसों जारी रखेंगे इस